नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 10वां पाठा भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका एक भाग हो चुका है जिसमें आप कुछ गद्यांश का अनुवाद अर्थात अर्थ पढ़ चुके हैं और आज आपका दूसरा भाग है। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। रामजी सकपाल विद्यालय स्वपुत्रस्य भीमरावस्य उपनाम सकपालस्य स्थाने अम्बाडवेकर लेखितवान। रामजी सकपाल जो कि इनके पिता का नाम था। रामजी सकपाल ने विद्यालय में अपने पुत्र भीमराव का उपनाम सकपाल के स्थान पर अम्बाडवेकर लेखितवान लिखवाया। एकः देशस् ब्राह्मण शिक्षका कृष्णा महादेव अम्बेडकर तस्मै स्नेहयति स्म। एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर तस्मै उनको स्नेह करता था, यानी बहुत स्नेह करते थे। एक ब्राह्मण शिक्षक जो थे वो इनको बहुत स्नेह करते थे। सह तस्य उन्होंने इनका नाम अम्बाडवेकर परित्यज्य, अम्बाडवेकर छोड़कर यानी हटाकर अम्बेडकर उपनाम संयोजितवान, अम्बेडकर उपनाम संयोजित कर दिया यानी जोड़ दिया, लगा दिया। इनके नाम के आगे ये जो नाम था अम्बेडकर ये हटा दिया और अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तस्मात् सा अम्बेडकर नामना, और तब से ही उसके बाद उसी समय से इनका नाम अम्बेडकर अब विख्यात हुआ। आगे देखिए, अम्बेडकर अष्टनवतिथि काष्टादशतमे यानी 1898 ख्रीटाब्दे ईस्वी में पुनर्विवाहो अयम, इन्होंने पुनर्विवाह यानी दूसरा विवाह किया। गायकवाड़ का शासका यानी गायकवाड़ शासक, ये इनका नाम है। शासक जो थे त्रयोदशे कोनविंशतितमे यानी 1913 ईस्वी में गायकवाड़ शासक ने संयुक्त राज्य अमेरिका या कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में गत्वा जाकर अध्ययन के लिए भीमराव अम्बेडकरम चयनम अभवत, अम्बेडकर का चयन हुआ। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने के लिए यानी पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए एक ही बात है, भीमराव अम्बेडकर का चयन हुआ। एतत् कार्याय $11 इति प्रतिमासस्य छात्रवृत्ति अपि तस्मै प्रदत्तम, यानी इस कार्य के लिए सार्धनी आधा 11 यानी $11.5 इति प्रतिमासस्य प्रत्येक महीने छात्रवृत्ति भी तस्मै प्रदत्तम इनको प्रदान की। न्यूयॉर्क नगरे यानी इनको छात्रवृत्ति जो थी वो $11.5 प्राप्त होने लगी, मिलने लगी या प्रदत्तम प्रदान की गई। न्यूयॉर्क नगर में न्यूयॉर्क नगर में आगमन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीति विज्ञान विभाग से स्नातक अध्ययन क्रमे प्रवेशम प्राप्तम, यानी न्यूयॉर्क नगर में आगमन के पश्चात यानी आने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीति विभाग के स्नातक अध्ययन क्रम में, यानी स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, बीए जिसे हम लोग बोलते हैं, तो स्नातक क्रम के अध्ययन में प्रवेश प्राप्त किया। षोडश अधिकय कोनविंशतितमे ख्रीटाब्दे यानी 1916 ईस्वी में तस्य शोधायतम PhD उपाधि नाम सम्मानितम अकरोत, और उसके बाद इनके शोध PhD उपाधि से ये सम्मानित हुए, इनको सम्मानित किया गया। साइदम शोधम पुस्तकम, इनकी शोध पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। एतत् इस रूप में प्रकाशित कारितवान,
इन्होंने इसमें जो इनकी ये पुस्तक लिखी थी शोध पुस्तक, वो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। सा स्व पीएचडी इत उपाधि नीत्वा, वो अपनी पीएचडी उपाधि नीत्वा लेकर षोडशाधिकैकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1916 ईस्वी में डॉक्टर आम्बेडकर लंदन नगरम गच्छत। लंदन नगरम यानी लंदन चले गए डॉक्टर आम्बेडकर अपनी डिग्री को लेकर, पीएचडी की उपाधि को लेकर ये 1916 ईस्वी में लंदन नगर को गए। यत्र सा ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इति विषय नियमस्य का अर्थ है कानून, जो कि कोष्टक में लिखा हुआ है। यहाँ पर जब ये लंदन नगर में गए तो वहाँ सा ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस विषय पर नियम यानी कानून अध्ययनार्थ शास्त्रे च डॉक्टरेट इत उपाधि स्वनामोल्लेखम कारितवान। और इसके बाद इन्होंने कानून यानी अध्ययन के लिए कानून शास्त्र में डॉक्टरेट इत उपाधि स्वनाम उल्लेखम अपने नाम के आगे लिखी, यानी इनको वहाँ पर भी इस प्रकार की ये कानून की पीएचडी डीलिट उपाधि प्राप्त हुई। अग्रिम वर्षे अगले वर्ष छात्रवृत्ति समाप्ति। इतना तो स्पष्ट हो गया होगा, नहीं तो फिर से दोबारा देखते हैं। सह यानी वह, स्व माने अपनी, पीएचडी इत उपाधि इस प्रकार यह पीएचडी उपाधि अपनी, वे अपनी पीएचडी इस उपाधि को लेकर 1916 ईस्वी में डॉक्टर आम्बेडकर लंदन नगर गए और वहाँ ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस विषय पर नियम के यानी कानून अध्ययन के लिए शास्त्र में च डॉक्टरेट इत उपाधि स्वनामोल्लेखम कारितवान, अपने नाम के आगे इन्होंने इस उपाधि को लिखा। आगे देखिए, अग्रिम वर्ष से अगले वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त हो जाने के कारण से, यानी अगले वर्ष ये इनको जब पूरी हो गई तो अगले वर्ष इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। अग्रिम वर्ष से वृत्ति समाप्ति कारणात्, अगले वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण सामान्य वह स्वाध्ययनम अपने अध्ययनम परित्यज्य छोड़कर भारतम प्रत्यागच्छत, भारत को लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध से कालो अयम आसीत्, और प्रथम विश्व युद्ध का कालो यह समय प्रथम विश्व युद्ध का था, यानी उस समय प्रथम विश्व युद्ध का काल था, समय था। बड़ौदा राज्य सेवा सचिव रूपे कार्यं कुर्वन् स्वजीवने आकस्मिन् उपस्थितां समस्यां दृष्ट्वा तस्य मनो तत्र न रमति, यानी इस, अब आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का ये काल था और बड़ौदा राज्य के सेवानिवृत्त सेना सचिव, बड़ौदा राज्य के सेना सचिव रूप में कार्य कर स्वजीवने अपने जीवन की आकस्मिक उपस्थित यानी अचानक उपस्थित समस्याओं को दृष्टवा देख कर तस्य उनका मन तत्र माने वहाँ न रमत, वहाँ पर नहीं लगा। जब ये वहाँ पर सेना सचिव के रूप में काम करने लगे, लेकिन इनके जीवन में कुछ आकस्मिक ऐसी समस्याएं उपस्थित हो गई जिस कारण उन समस्याओं को देखकर इनका मन वहाँ पर नहीं रमा या नहीं लगा। स्ववृत्ति काम त्यक्त्वा, अपनी वृत्तिका को छोड़कर वह व्यक्तिगत शिक्षक यानी व्यक्तिगत रूप से शिक्षक, व्यक्तिगत शिक्षक का अर्थ यही है कि कोचिंग या ट्यूशन वगैरह, इसी से अर्थ लिया जाएगा। त्यक्त्वा सा व्यक्तिगत शिक्षक लेखाकार रूपे कार्यम कर्तुम आरभत, और उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षक लेखाकार रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वदेशे मित्र से स्ववैदेशिक मित्र से पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम, यानी ये अपने विदेशी मित्र जो कि पूर्व राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड सिडेनम,
महोदय से महोदय के कारणात कारण से मुंबई में स्थित सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इस नाम के विद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था आचार्य रूप में यानी प्रोफेसर के रूप में आजीविका लब्धवान अपनी आजीविका प्राप्त की। तो ये एक विदेशी मित्र थे इनके, और उनके कारण इन्होंने बम्बई में इस प्रकार प्रोफेसर के रूप में आजीविका को प्राप्त किया। कौन विशति तमे यानी 1920 क्रीटा ईस्वी में कोल्हापुर नगर के महाराज पारसी मित्र साहेन यानी 1920 ईस्वी में कोल्हापुर नगर के महाराज अपने पारसी मित्र की सहायता से वे इंग्लैंड देशम प्रतिगंतुम समर्थ होवर इंग्लैंड देश को जाने में समर्थ हो गए। यानी जो वो महाराज थे पारसी और वो इनके मित्र थे वे, तो उनकी सहायता से ये इंग्लैंड देश उन्हीं के कारण ये इंग्लैंड देश जाने में समर्थ हुए। त्रियो विशति कौन विशता में यानी 1923 ईस्वी में सशोधम अपने शोध रूप्य काणाम समस्या प्रॉब्लम ऑफ द रूपी संपूरित इन्होंने अपना जो था 1923 ईस्वी में अपना शोध, और जिसका नाम क्या विषय था, रुपये काणाम समस्या, रुपयों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी संपूरित बान यानी संपूर्ण किया। ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है। अपने इनके ये शोध का नाम है रुपये काणाम समस्या, रुपए की समस्या को पूरा किया। लंदन विश्वविद्यालय थी, वो लंदन विश्वविद्यालय यानी से डॉक्टर ऑफ साइंस इति उपाधि लब्धम, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि को प्राप्त किया, यानी लाभ मिला या प्राप्त किया। यदा सा नियमसी ये है, और इसके बाद में क्या हुआ, सा नियमसी वे नियम यानी कानून, अध्ययनम संपूर्ण सा ब्रिटिश बार इति संस्थाने बैरिस्टर रूपे प्रवेशम लवत, और इसके बाद नियम यानी कानून का अध्ययन पूरा करने के बाद वे ब्रिटिश बार इस नाम की संस्था में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश प्राप्त किया। भारत प्रत्यागमन काले, भारत के लौटने के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर त्रयोमास यानी 3 मास पर तक जर्मनी देश में रहे। तत्र अर्थशास्त्र अध्ययनम वान विश्वविद्यालय कृतवान, और वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन वान विश्वविद्यालय में किया। 7 जून मास से वे जून मास की 8 दिनांक के जून महीने की 8 तारीख सप्तविंशति अधिकरण विशतितमे ख्रीटाब्दे यानी 8 जून 1927 ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि को प्राप्त किया। यानी वहाँ पर इन्होंने जब ये भारत आए, भारत के फिर से देख लीजिए, भारत प्रत्यागमन काल यानी भारत में लौटने के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 मास पर्यंत 3 महीने तक, जब ये भारत लौटे थे तो उसके पूर्व ये 3 महीने तक जर्मनी देश में रहे, और वहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन कर बान विश्वविद्यालय में किया, और जून महीने की यानी 8 जून 1927 ईस्वी को ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये एक भाग आपका आज हो गया, और अंतिम और तीसरा भाग अगले अंक में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। जय माँ भारती।